मगर जैसे ही वो गहरी नींद में जाने लगी तभी उसे दरवाजे पर ठक ठक की आवाज सुनाई दी। उस आवाज से वो अचानक से नींद में हड़बड़ा कर उठी। इतनी रात को दरवाजे पर कौन आया होगा? अगर मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी तो माँ की नींद टूट जाएगी। माँ की नींद न टूट जाए इसलिए मेघना ने दरवाजा खोल दिया, मगर दरवाजे के बाहर उसने जो देखा वो देखकर उसकी रूह कांप गई। नर्तकी के कपड़े पहने एक औरत अपने चेहरे पर घूंघट लिए ठीक उसके सामने खड़ी थी। मेघना ने कांपती हुई आवाज में उससे पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मेघना के इतना पूछते ही उसने कसकर मेघना का हाथ पकड़ लिया। हवा के झोंके से उसके चेहरे का घूंघट हटा तो मेघना की जान उसके हलक में अटक गई। उसका चेहरा ठीक वैसा ही था मेघना को जो आत्मा महल में दिखाई दी थी। आंखें ऊपर की ओर पलटी हुई और चेहरे और शरीर का मांस सड़ा हुआ जिस पर कीड़े रेंग रहे थे। मेघना ने उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर तभी उस भयानक औरत के मुंह से एक काले रंग का धुआं निकला। मेघना अचानक हवा में ऊपर उठी और उसके शरीर में वो काला धुआं जाकर समा गया। मेघना वहीं पर निढाल होकर गिर पड़ी और उसके घर का दरवाजा खुद ब खुद एक तेज हवा के झोंके के साथ बंद हो गया। रात के लगभग 3 बजे होंगे। मेघना की माँ अपने बिस्तर पर सो रही थी। तभी उसे बड़ी ही तेज ठक ठक की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा मगर अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। गोमती के मन में घबराहट होने लगी। उसने घबराते हुए मेघना को आवाज लगाई, मेघना, ये कैसी आवाज है बेटा? क्या हो रहा है यहाँ पर? गोमती को अंधेरे कमरे में किसी के कदमों की आहट महसूस हुई, जैसे कोई धीरे धीरे उसके पास आ रहा हो। गोमती घबरा उठी। तभी कमरे में एक रोशनी हुई। मेघना उसके सामने हाथ में मोमबत्ती लिए बढ़ रही थी। जैसे ही मोमबत्ती की रोशनी मेघना के चेहरे पर पड़ी, गोमती की रूह कांप उठी। मेघना का पूरा माथा खून से भरा था और वो किसी डायन की तरह हंस रही थी। उसने अपने मुंह पर उंगली रखी और हंसते हुए माँ को चुप रहने का इशारा किया। गोमती ने दुपट्टा लिया और मेघना के माथे का खून साफ करने लगी, मगर मेघना ने अचानक उसके हाथ से दुपट्टा झटक कर दूर फेंक दिया और अपने हाथ पांव मरोड़ने लगी। गोमती उस नजारे को देख बुरी तरह डर गई। मेघना, होश में आ मेरी बच्ची। धीरे धीरे वो अपने हाथ पैरों के बल उल्टी चलती हुई अपने बिस्तर तक पहुंची, मानो कोई अनजानी ताकत उसका साथ दे रही हो। दीवार की ओर मुंह करके वो बैठ गई और दबी रहस्यमयी आवाज में किसी से बात करने लगी। अगली सुबह जब गोमती की आंख खुली तो उसने देखा कि मेघना अभी भी अपने बिस्तर पर लेटी थी।